यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI BCom सेम 2, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग 3 और उसमें हमने यूनिट नंबर 4 फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी के रिलेटेड एक थियरी बेस्ड वीडियो हमने बना दिया था। उसमें हमने बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करनी है और P&L अकाउंट किस तरह से हमको बनाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें देख ली थी। और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट कवर होते हैं और सब पॉइंट के अंदर कौन से सब पॉइंट आते हैं, कौन सी चीज़ इसमें इंक्लूड करनी होती है, वो सारी ही बातें हमने वीडियो नंबर 1 में हमने देख ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ मुक्ति लिमिटेड एज ऑन 31st March 2016 प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें हमको बैलेंस शीट दी गई है, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। तो इसमें हमको सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी है, हमको इधर सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाने को कहा गया है, P&L स्टेटमेंट नहीं बनाना है। तो इसमें हम ओनली बैलेंस शीट बनाएंगे, किस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है वो हम देख लेंगे। तो मैंने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग पूरा जो फॉर्मेट है वो पूरा बना दिया है। इधर है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और इधर असेट साइड। ओके, तो अब हम सब एक एक चीज़ देखेंगे और उसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे होगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले दिया है लूज टूल्स, मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 11% इन्वेस्टमेंट इन YJ लिमिटेड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश इन बैंक, ऑफिस इक्विपमेंट, डेटर, इक्विटी शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मॉर्टगेज लोन, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स ऑफ एक्सपेंस, कैश क्रेडिट, स्टाफ वेलफेयर फंड एंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो इतनी अमाउंट हमको दी गई है। तो अब उसकी एंट्री करते हैं बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे होगी उसके रिलेटेड। सबसे पहले दिया गया है टूल्स, लूज टूल्स। तो ये कहाँ पे आएगा, इन्वेंटरी पे आता है। करंट असेट इन्वेंटरी में आता है लूज टूल्स, और हमको स्टॉक भी दिया गया होगा तो वो भी इसी में आएगा। इन्वेंटरीज में क्या क्या आता है, तो कोई भी स्टॉक आता है, लूज टूल्स आते हैं, ये या तो फिर कोई भी स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP, वो सारे इधर आते हैं। फिर लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, वो सारे ही इसमें आते हैं इन्वेंटरी में। तो इधर देख लेते हैं, हमको इधर लूज टूल दिया गया है और देख लेते हैं कुछ हमको और भी इंफॉर्मेशन ना दी गई हो। तो इसमें हमको ये स्टोर एंड स्पेयर पार्ट दिए गए हैं, तो ये दोनों चीज़ इसमें आएगी, बाकी कोई चीज़ दिख नहीं रही है। तो ये दोनों का टोटल करके हम इधर लिख देंगे। लूज टूल का है 81,500 प्लस स्टोर एंड स्पेयर पार्ट का है 50,100। तो इनका टोटल होगा 1,31,600। फिर उसके बाद दिया गया है मशीनरी। तो मशीनरी आपको पता ही है वो एक टेंजिबल असेट्स है, तो उसमें आएगा मशीनरी। और देख लेते हैं और कोई भी टेंजिबल असेट हमको ना दी गई हो। तो एक है मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो नहीं आएगा, वो इंटेंजिबल असेट हुआ। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये रहा ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये दोनों चीज़ इसमें आएगी, मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट। ये दोनों टेंजिबल असेट हुए, तो दोनों का ही टोटल इधर लिखेंगे 9 लाख प्लस 2,40,300। तो इसका टोटल हो जाएगा 11,40,300। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 लाख प्लस 2,40,300, 11,40,300। ओके, फिर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो एक इंटेंजिबल असेट्स है, तो इंटेंजिबल असेट्स में आ जाएगा, इधर आएगा 41,625। फिर है 11% इन्वेस्टमेंट इन YJ लिमिटेड। तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हुआ। ये इन्वेस्टमेंट हमको दिया गया है वर्ड, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। ये है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,22,500। फिर है
स्टोर एंड स्पेयर पार्ट हमारा कंप्लीट, सॉरी इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बाकी है, तो वो आएगा, ये भी एक असेट हुआ, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, ये इसका अकाउंट है, ये हमारे पास एक असेट हुई, तो ये किस में आएगी, अदर नॉन करंट असेट में आएगी, जो है 15,000। उसके बाद है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट है और वो भी अक्रूड है, तो वो किस में आएगा, अदर करंट असेट में। अदर करंट असेट इधर है, करंट असेट के अंदर में आएगा, अदर करंट असेट 25,500। ओके, इंटरेस्ट है और वो भी अक्रूड है, तो वो इसमें आएगा, अदर करंट असेट में। फिर है कैश इन बैंक, तो ये कैश एंड कैश इक्विपमेंट में आएगा, वो है 11,500। उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट, वो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर है डेटर, तो डेटर आता है ट्रेड रिसीवेबल में, जो है 95,000। उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हमारी लायबिलिटी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, और उसके अंदर में है शेयर कैपिटल, उसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। और हमको इधर प्रेफरेंस शेयर भी दिया गया है, इक्विटी है और 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों का ही हमको टोटल इधर लिखना होगा, 7,50,000 प्लस 2,75,000, 7,50,000 प्लस 2,75,000, तो हमारा टोटल हो जाएगा 10,25,000। ओके, उसके बाद हमको दिया गया है मॉर्टगेज लोन दी गई है हमको, तो लोन आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, मॉर्टगेज दिया गया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये रहा, उसमें आएगा 1,55,000। उसके बाद है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, इसमें आएगा 2,75,000। उसके बाद है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आता है ट्रेड पेएबल में, क्रेडिटर 70,000। फिर हमको दिया गया है बिल्स पेएबल, तो वो भी इसमें ऐड करना होगा, सॉरी बाय मिस्टेक इधर आप लिखना नहीं, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल दोनों को ऐड करके हमको इधर लिखना होगा, तो 70,000 प्लस 14,250, तो कितना होगा 84,250। फिर क्रेडिटर्स ऑफ एक्सपेंस, क्रेडिटर का हमको एक्सपेंस दिया गया है, तो ये हमारी एक लायबिलिटी है कि हमको पे करना होगा, तो ये अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, अमाउंट है उसकी 18,000। फिर है कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट किस में आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, कैश क्रेडिट है हमारी 37,500, ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग हुई। फिर है स्टाफ वेलफेयर फंड, स्टाफ का फंड है जो हमको उनको देना होगा, तो वो आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर 42,500। और लास्ट में है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आएगा। अगर हमको पीएनएल अकाउंट बनाने को कहा गया होता, तो पीएनएल अकाउंट में लास्ट वाली जो अमाउंट आती वो हम इधर ही लिखते, इधर ही टैक्स लिखा जाता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का, ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर। तो अब सबका टोटल कर देते हैं, 10,25,000 प्लस 2,75,500 प्लस 1,55,000 प्लस 425,000 375,000 प्लस 84,250 प्लस 18,000 एंड प्लस 13,275, तो इसका टोटल आया 15,83,025। अब देखते हैं इस साइड का टोटल भी सेम आता है क्या, 11,40,300 प्लस 41,625 प्लस 1,22,500 प्लस 15,000 प्लस 1,31,600 प्लस 95,000 प्लस 11,500 प्लस 25,500, तो
तो यस, इसका टोटल भी हमारा सेम आया 15,83,025। ओके, 15,83,025। तो इसका दोनों का आंसर हमारा सेम आया, मतलब हमारा ये जो सम है वो पूरा हमारा राइट है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।